अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर 34 में आप सबको खुशामदीद। कभी सोचा है आपने कि पूरी कायनात, हर एक चीज़ जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो बुनियादी तौर पर किस चीज़ से बनी है? एटम से भी छोटे वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और बुनियादी ज़रात की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के सफ़र में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ज़रात की बुनियादी तक़सीम से, फिर हम मादे को बनाने वाली ईंटों यानी फर्मियॉन्स और उन्हें आपस में जोड़ने वाले गारे यानी बोसॉन्स को देखेंगे। इसके बाद हम हैड्रॉन्स और ज़िद्द ज़रात यानी एंटी पार्टिकल्स के दिलचस्प कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में इन सब पीसेस को जोड़कर हम कायनात की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए बिल्कुल उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो सदियों से इंसान के जहन में है। यही है वो अजीम सवाल, व्हाट इज़ द यूनिवर्स मेड ऑफ? ये कायनात इन तमाम सितारों, कहकशानों और हर चीज़ के साथ आखिर किस चीज़ से बनी है? हमारे जिस्म के सेल्स से लेकर दूर दराज सितारों तक वो कौन से बुनियादी अज्जा हैं जो इस पूरी रियलिटी को तश्कील देते हैं? इस सवाल का जवाब दो बुनियादी पार्टिकल फैमिलीज में छुपा है और इन्हें अलग करने वाली चीज़ है इनकी स्पिन। एक तरफ है फर्मियॉन्स, ये वो पार्टिकल्स हैं जो सारा मादा यानी मैटर बनाते हैं। इनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है और इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि कोई भी दो फर्मियॉन्स एक ही वक्त में एक ही स्टेट में नहीं हो सकते। इसीलिए मादा ठोस होता है, आप दीवार से गुजर नहीं सकते। दूसरी तरफ है बोसॉन्स, ये कुव्वतों के मैसेंजर्स हैं। इनकी स्पिन इंटीजर होती है और ये कह सकते हैं कि बहुत सोशल हैं। ढेर सारे बोसॉन्स एक ही जगह एक ही स्टेट में इकट्ठे हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे लेजर की रोशनी में फोटॉन्स होते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और मादे की इन बुनियादी ईंटों यानी फर्मियॉन्स को करीब से देखते हैं। फर्मियॉन्स में सबसे पहले आते हैं क्वार्क्स। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सबसे अजीब बात है कन्फाइनमेंट। क्वार्क्स कभी अकेले नहीं रहना चाहते हैं, वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। आप इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे उनके बीच एक मजबूत इनविजिबल रबर बैंड हो। आप उन्हें जितना दूर खींचेंगे वो बैंड उतना ही मजबूत होता जाएगा, यहाँ तक कि वो टूटने के बजाय उस एनर्जी से नए क्वार्क्स पैदा कर देगा। अजीब है ना? क्वार्क्स के 6 फ्लेवर्स हैं और इनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। इस टेबल में देखें, इन्हें इनके इलेक्ट्रिक चार्ज की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक चीज नोटिस किया आपने? इनका चार्ज हमेशा फ्रैक्शन में होता है, या तो +2/3 या -1/3। यही फ्रैक्शनल चार्जेस मिलकर आगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पूरा इंटीजर चार्ज बनाते हैं। तो अगर क्वार्क्स बहुत सोशल पार्टिकल्स हैं जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो लेप्टॉन्स ये लोनर्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को महसूस नहीं करते, इसलिए इन्हें किसी से जुड़कर रहने की ज़रूरत नहीं। ये आज़ाद घूम सकते हैं और इसकी सबसे आम मिसाल हर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन है। लेप्टॉन्स के भी 6 मेंबर्स हैं। 3 चार्ज्ड हैं, हमारा जाना पहचाना इलेक्ट्रॉन, और उसके 2 भारी कजन्स म्यूऑन और ताओ, और हर एक का एक न्यूट्रल साथी है जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं। ये न्यूट्रिनोज इतने हल्के और इतने गैर अम्ली हैं कि इस वक्त भी हर सेकंड अरबों की तादाद में आपके जिस्म से गुजर रहे हैं बिना कोई इंटरैक्शन किए। इसीलिए इन्हें गोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अच्छा, तो अब हमने कायनात की ईंटें यानी फर्मियॉन्स को समझ लिया है। अब वक्त है उस गारे को समझने का जो इन ईंटों को जोड़कर हर शय को बनाता है, और ये हैं बोसॉन्स, कुदरत की कुव्वतों के पैगाम्बर। सोच लीजिए कि 2 लोग 2 अलग कश्तियों में हैं और वो एक दूसरे को एक बॉल फेंक रहे हैं। हर बार जब एक बॉल फेंकता है और दूसरा पकड़ता है तो उनकी कश्तियां एक दूसरे से दूर होती हैं। यहाँ ये बॉल एक बोसॉन है और कश्तियों का दूर जाना एक कुव्वत का असर है। बोसॉन्स बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल्स के दरमियान कुव्वतों का तबादला करते हैं। हर बुनियादी कुव्वत का अपना एक खास मैसेंजर यानी बोसॉन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुव्वत के लिए फोटॉन है जो रोशनी का जर्रा है। वीक फोर्स जो रेडियो एक्टिव डीके की वजह बनती है, उसके लिए W और Z बोसॉन्स हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो क्वार्क्स को जोड़कर रखती है, उसके लिए ग्लूऑन है। इसका नाम ही ग्लू से है। और फिर आती है ग्रेविटी। साइंटिस्ट का ख्याल है कि इसका भी एक पार्टिकल होना चाहिए जिसे वो ग्रेविटॉन कहते हैं, लेकिन आज तक ये दरियाफ्त नहीं हो सका। ये अभी भी एक राज है। और अब मिलते हैं पार्टिकल फिजिक्स के सुपरस्टार से, हिग्स बोसॉन। ये दूसरे बोसॉन्स की तरह कोई कुव्वत कैरी नहीं करता। इसका काम बहुत ही यूनिक है। ये दूसरे पार्टिकल्स को उनका मास देता है।
तसव्वुर करें कि पूरी कायनात में एक इनविजिबल शहद जैसा फील्ड फैला हुआ है। ये हिग्स फील्ड है। कुछ पार्टिकल्स इसमें से आसानी से गुजर जाते हैं तो उनका मास कम होता है, और कुछ को इसमें से गुजरते हुए बहुत रुकावट का सामना करना पड़ता है तो उनका मास ज्यादा होता है। और हिग्स बोसॉन इसी फील्ड की एक लहर है। अब जब हमारे पास तमाम बुनियादी मसाले यानी क्वार्क्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे वो जाने पहचाने पकवान कैसे बनते हैं जिसे हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। हेड्रॉन्स बुनियादी पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। इनकी दो अहम किस्में हैं। एक है बैरियॉन्स, जो 3 क्वार्क्स से बनते हैं। इससे याद रखने का आसान तरीका है बैरियॉन साउंड बिग, तो ये 3 क्वार्क्स से बने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और दूसरे हैं मीज़ॉन्स, जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के जोड़े से बनते हैं, जैसे पियॉन्स और कायॉन्स। चलिए अब इनकी रेसिपी देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से बनता है। तो इसका चार्ज क्या होगा? +2/3 +2/3 -1/3। बिल्कुल सही, टोटल चार्ज +1। और न्यूट्रॉन, एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स, +2/3 -1/3 -1/3, टोटल चार्ज 0। कितना एलिगेंट और सिंपल सिस्टम है। अच्छा, हमने मादे की बुनियाद को तो समझ लिया। अब आइए इसके आईने के अक्स, इसके डार्क ट्विन यानी ज़ेदे मादा या एंटी मैटर की दुनिया में कदम रखते हैं। हर पार्टिकल का एक जुड़वां, एक एंटी पार्टिकल होता है। ये हर तरह से अपने पार्टिकल जैसा होता है सिवाय एक चीज़ के, इसका चार्ज ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, जो पॉजिटिव है। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन का भी एक एंटी न्यूट्रॉन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर मौजूद क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की तरतीब मुखालिफ होती है, जो उन्हें अलग पहचान देती है। और जब मादा और ज़िद्दे मादा आमने सामने आते हैं तो नतीजा बहुत धमाकेदार होता है। इस अमल को एनहिलेशन कहते हैं। दोनों एक दूसरे को फना करके मुकम्मल तौर पर खालिस तवानाई यानी एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। ये आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² का सबसे ज़बरदस्त और खूबसूरत मुजाहिरा है, जहां मास सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आखिर में आइए इन सब अलग अलग पीसेस को जोड़ते हैं और पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी कामयाबी यानी स्टैंडर्ड मॉडल पर एक मुकम्मल नज़र डालते हैं। ये टेबल साइंस की तारीख की सबसे कामयाब थियरीज में से एक स्टैंडर्ड मॉडल का खुलासा है। इस एक टेबल में वो तमाम बुनियादी पार्टिकल्स और कुव्वतें हैं जो हमारी कायनात को चलाती हैं, सिवाय ग्रेविटी के। इस मॉडल की हर पेशन गोई, हर प्रिडिक्शन आज तक हैरात अंगेज दुरुस्तगी के साथ साबित हुई है। ये इंसानी जहन की एक वाकई अजीम कामयाबी है। ये मॉडल, जैसा कि कहा गया है, हमें मादे और कुव्वतों की एक शानदार तस्वीर फराहम करता है। लेकिन क्या ये तस्वीर मुकम्मल है? शायद नहीं। स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं करता। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे संगीन राजों के बारे में खामोश है। तो ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हकीकत की बुनियादों को समझने की एक चाबी है, और इसके आगे के दरवाजे खोलना आप जैसे फ्यूचर साइंटिस्ट का काम है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।